मैं आगे बताऊंगा भी आप कैसे कमाई भी कर सकते हो। अब आप यहाँ पास देख सकते हो कितने प्रोफेशनल तरीके का डिजाइन आया है, वो भी सिंगल क्लिक में। ऐसे ही मैं आपके वर्डप्रेस के ऊपर भी लाइसेंस की वगैरह डाल के जनरेट प्रेस दूंगा। हर दिन हम अपने मोबाइल के ऊपर 6 से 7 घंटे वेस्ट कर देते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स देखकर और यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देखकर। फिर सोचते हैं काश हम कुछ प्रोडक्टिव कर पाते, पर सोचो यही मोबाइल अगर आपके ऑनलाइन अर्निंग करने का जरिया बन जाए तो ना कोई ऑफिस, ना कोई लैपटॉप, सिर्फ आपका मोबाइल और मोबाइल से ब्लॉगिंग। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल से चैट जीपीटी से और वर्डप्रेस की हेल्प से एक ब्लॉग शुरू कर सकते हो, जहाँ से पैसा आएगा, नाम बनेगा और सारा कुछ आपके कंट्रोल में होगा। ना कोडिंग आने की जरूरत, ना कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट बनने की जरूरत, सिर्फ आपका मोबाइल और थोड़ी सी समझ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अगर आप भी चाहते हो मोबाइल सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया ना हो बल्कि इनकम सोर्स बन जाए तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो कोई ट्यूटोरियल नहीं है, आपकी नई जर्नी की स्टार्टिंग है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब अंसारी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो ये रहा पूरा रोड मैप। जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं हम सभी पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे और अपना एक अच्छा ब्लॉग सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो पहले हम आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। हमारे पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए जो ऑलरेडी आज के जमाने में सभी के पास होता है। आपके पास 4G या 5G इंटरनेट होना चाहिए। वाईफाई है तो और भी अच्छी बात है। आपके पास डेली 3 से 4 घंटे होने चाहिए ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखने के लिए और रिसर्च करने के लिए। ठीक है, आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। सेविंग हो या करंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको कुछ एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड करनी है। यहाँ पास 5 एप्लीकेशन है, आपको पांचों एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जो आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएंगी। सबसे पहले आप चैट जीपीटी को इंस्टॉल करेंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। मैं रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूं। हम जाएंगे प्ले स्टोर में। यहाँ पास मैं सर्च करूंगा प्ले स्टोर। यहाँ पास आप टाइप करना है सबसे पहले एप्लीकेशन कौन सी है हमारी, चैट जीपीटी। आपको चैट जीपीटी को डाउनलोड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर लोगे। फिर उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है हमारी क्विलबॉट। स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है। क्विलबॉट ये वाली एप्लीकेशन है, इससे भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो आप इसको भी डाउनलोड करोगे। ये भी 100% फ्री एप्लीकेशन है। फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी नोट्स। आपके मोबाइल में नोट्स होना बहुत जरूरी है। बहुत से मोबाइल में नोट्स वाला एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। अगर आप में नहीं हो तो आप यहाँ से नोट्स को भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैंने सैमसंग नोट्स को डाउनलोड कर रखा है। फिर हमारा है कैनवा। आपको कैनवा भी डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं कैनवा भी दिखा देता हूँ आपको। ये रहा कैनवा की एप्लीकेशन, आप कैनवा भी डाउनलोड करोगे। अपडेट आ चुकी है, इससे मैं अपडेट कर देता हूँ। फिर लास्ट एप्लीकेशन है मेरे पास क्रोम। अगर आपके मोबाइल में क्रोम नहीं है तो आपको क्रोम भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पास हम लिखेंगे क्रोम। ऑलरेडी मेरे मोबाइल में क्रोम भी इंस्टॉल है, अपडेट आई हुई है, इसको भी मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो जितनी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत थी वो हमारे पास आ चुकी है। मैंने पूरा ये ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप में जितनी भी एप्लीकेशन है वो हमें ब्लॉगिंग में हेल्प करने वाली है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निश सिलेक्शन। आपको निश सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। आप निश कैसे सेलेक्ट करोगे, आप निश अपने इंटरेस्ट के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। आपको जिस चीज़ के भी ऊपर नॉलेज है, आपको जिस चीज़ के भी ऊपर इंटरेस्ट है, आप उससे रिलेटेड ब्लॉगिंग करोगे। बहुत सारे लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट होता है, आप क्रिकेट के ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को फुटबॉल के ऊपर इंटरेस्ट होता है, आप फुटबॉल के ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हैं, आप न्यूज़ आर्टिकल वगैरह लिख सकते हो। आपको गैजेट्स के बारे में अच्छा पता है तो आप गैजेट के ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हो। जिस चीज़ के बारे में भी आपको पता है आप उस चीज़ के ऊपर ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो निश आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कीवर्ड रिसर्च टूल। अब आपको कीवर्ड रिसर्च करना आना चाहिए। अब मान लेते हैं आपको सैमसंग के मोबाइल के बारे में बहुत अच्छा पता है, ठीक है। आप सैमसंग के ऊपर पूरा ब्लॉग आर्टिकल वगैरह लिखना चाहते हो, ब्लॉगिंग करना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे। अब हमें ये तो नहीं पता लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो बताएगा हमारा कीवर्ड रिसर्च टूल। कौन सा टूल है वो, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। हम जाएंगे क्रोम में, यहाँ पास सर्च करेंगे wittyrank.com, ठीक है। ये वेबसाइट है, इसको आप ओपन करोगे। वेबसाइट हमारी ओपन हो गई। सबसे पहले हमें दिख रहा है कीवर्ड रिसर्च, इसके ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ पास देखो एक बॉक्स आ चुका है। आप अपने यहाँ पास कीवर्ड लिखोगे, जो भी मेन कीवर्ड है वो आप यहाँ पास लिखेंगे। जैसे मेरे पास सैमसंग S23 अल्ट्रा है, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ सैमसंग S23 अल्ट्रा। अब देखते हैं इस कीवर्ड से रिलेटेड लोग क्या सर्च करते हैं। आपको यहाँ पास इंडिया सेलेक्ट करना होगा क्योंकि हम इंडियन ऑडियंस के लिए ब्लॉगिंग करने वाले हैं।
अब आप सबमिट पर क्लिक कर दो। यहाँ पास आपको बहुत सारे कीवर्ड वगैरह मिल जाएंगे जो बताएगा लोग कितना सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड वगैरह को। जैसे सैमसंग S23 अल्ट्रा, ये एक कीवर्ड है, लोग 12,20,000 हर महीने सर्च कर रहे हैं इसको। S23 अल्ट्रा को लोग कितना सर्च कर रहे हैं, 4,50,000। S23 अल्ट्रा प्राइस, इसको लोग सर्च कर रहे हैं 1,35,000 और एक क्लिक पर आपको 3 रुपए भी मिलेगा। ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा लोग सर्च कर रहे हैं 1,10,000। आप यहाँ पास से एक अच्छा सा कीवर्ड उठा लोगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पास एक कीवर्ड उठाया S23 अल्ट्रा वर्सेस S24 अल्ट्रा, इसको लोग कितना सर्च कर रहे हैं, 14,800 लोग सर्च कर रहे हैं। हम ये वाले कीवर्ड को उठाएंगे, यहाँ से आप इसको कॉपी करो। ये मैंने कॉपी कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, कंटेंट राइटिंग विद चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से हमें कंटेंट लिखवाना है, ब्लॉग के टाइटल जनरेट करवाने हैं, ब्लॉग पोस्ट जनरेट करवानी है और जो भी ब्लॉग पोस्ट होगी उसे ह्यूमन टोन में लिखवाना है। ठीक है, फिर लास्ट में हम प्लेगरिज्म वगैरह भी चेक करेंगे। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर जो कि है चैट जीपीटी। ठीक है, ये रही चैट जीपीटी। आप यहाँ पास इससे बोलोगे मुझे एक ब्लॉग आर्टिकल राइट करवाना है 1000 वर्ड्स का, जो मेरा मेन कीवर्ड है उसको आप डबल कॉलम में डालो, पेस्ट करेंगे, डबल कॉलम बंद कर देंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तुम मुझे अच्छे पॉइंट्स के साथ एक अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट लिख कर दो। ठीक है, जैसे ही आप रन पर क्लिक करोगे तो ये 1000 वर्ड का एक अच्छा सा ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल लिख देगा। आपको बस थोड़ा सा वेट करना होगा। देखो, सबसे पहले इसने टाइटल लिखा सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा वर्सेस S24 अल्ट्रा, कौन सा बेस्ट है अपग्रेड इन 2025। ठीक है, ये लोग सर्च कर रहे होंगे तो चैट जीपीटी ने लिख कर दे दिया। अब देखो यहाँ पर सारे पॉइंट्स ये कंप्लीट कर रहा है, डिस्प्ले हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, है ना, धीरे धीरे ये लिख रहा है। हम थोड़ा सा वेट करते हैं और इसे पूरा लिखने देते हैं। तो इसने पूरा ब्लॉग आर्टिकल लिख दिया है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसने पॉइंट्स बाय पॉइंट्स समझाया है। क्या 2025 में S24 अल्ट्रा अच्छा है या S23 अल्ट्रा अच्छा है। ठीक है, इसने सारे पॉइंट्स कंप्लीट कर दिए हैं। हो सकता है इसने डुप्लीकेट कंटेंट लिख कर दिया हो तो हमें इसका प्लेगरिज्म वगैरह भी चेक करना होगा। आप क्या करोगे, इसके एक एक पॉइंट को आप सेलेक्ट करो, सिलेक्ट टेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करना। अब यहाँ से आप इतना टेक्स्ट उठा लो। ठीक है, हम इसे कॉपी करेंगे और हम जाएंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। नेक्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है हमारी, क्विलबॉट। क्विलबॉट प्लेगरिज्म वगैरह चेक करती है। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। सेटअप असिस्टेंस के ऊपर भी आप क्लिक कर देना, अनेबल परमिशन दे देंगे इसे हम। तो कुछ इस तरीके की आपको एप्लीकेशन दिखेगी। यहाँ पास लिख कर आ रहा है पैराफेरेसिस। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जो भी आपने कॉपी किया है आप सिंपली यहाँ पास पेस्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दो, फिर आप पैराफेस के ऊपर क्लिक करना और कुछ ही देर में ये पूरे टेक्स्ट का पैराफ्रेज कर देगा। ठीक है, ये पैराफ्रेज हो गया है। यहाँ से आप कॉपी करोगे, आपने कॉपी कर लिया। अब आप जाएंगे अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन पे जो कि है नोट्स। नोट्स में आप जाके इसे सेव करोगे। यहाँ पास हम सेव करेंगे, पेस्ट कर दिया। हमारी हेडिंग कौन सी थी, हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर। ये रही हेडिंग, इसको हम सबसे पहले कॉपी करेंगे। ये हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पास आएंगे, इसको करते हैं नीचे और ये कर देंगे हम पेस्ट। ये हो गई हमारी हेडिंग पेज। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था, हम जाएंगे दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पास नेक्स्ट पॉइंट है ये डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी। आप यहाँ से इसे कॉपी करो, एक एक पॉइंट को हम कॉपी करेंगे। जाएंगे फिर से हम क्विलबॉट पे, इसको डिलीट करो, यहाँ पास फिर से पेस्ट टेक्स्ट करो, ऑप्शन आ जाएगा पैराफेस का। पैराफेस के ऊपर आप क्लिक कर देना और कुछ ही सेकंड में ये पूरा पैराफेस कर देगा। पैराफेस हो चुका है। आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, फिर आप जाएंगे नोट्स में, नेक्स्ट लाइन में आप इसको यहाँ पास पेस्ट कर दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप पूरे आर्टिकल को लिखोगे। एक अच्छा सा आप आर्टिकल वगैरह लिख लेना। तो सारे पॉइंट्स हमारे ये वाले भी कंप्लीट हो गए। आपको जाना होगा सबसे पहले चैट जीपीटी पे, पूरा ब्लॉग पोस्ट लिखवाना है टाइटल के साथ। ठीक है, जब वो टाइटल वगैरह लिख देगा तो आपको उसे ह्यूमन टोन में कन्वर्ट करना है, मतलब आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिखोगे। जब आप अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे तो आपको प्लेगरिज्म वगैरह चेक कराना होगा। वो कौन कराएगा, क्विलबॉट ऐप करवाएगा। आप क्विलबॉट के ऊपर जाओगे, एक एक सेंटेंस को कॉपी करना, उसका पैराफ्रेज करवाना और अपना एक ब्लॉग आर्टिकल लिखना। ठीक है, तो हमारे सारे काम हो चुके हैं।
अब बात आती है हमारे पास एक ब्लॉग होना चाहिए जहाँ पास हम आर्टिकल वगैरह लिखेंगे, तो वो एक वेबसाइट होती है, ब्लॉग एक वेबसाइट होती है, तो हमारे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट के लिए आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पास आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह लगेगी, आपके पास होस्टिंग होना चाहिए, आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए, डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी थीम होना चाहिए, आपके पास प्लगइन होना चाहिए और आपको ब्लॉग सेटअप करना आना चाहिए। अब ये आप कैसे करोगे, अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग को आप ऐसा समझो कि आपने इंटरनेट की दुनिया में थोड़ी सी जगह परचेज कर ली है, उसको हम कहते हैं होस्टिंग। जैसे कोई भी वेबसाइट है, जैसे मैं आपको लेके चलूँ अमेजोन के ऊपर, ठीक है, ये रही amazon.in। अब यहाँ पास देखो ये इमेजेस वगैरह दे रखी हैं, यहाँ पास टेक्स्ट वगैरह लिखे हैं, कहीं पास वीडियोस वगैरह हैं। ये सब चीजें क्या हैं, ये एक साइज है। अब साइज को हमें इंटरनेट के ऊपर रखना है तो हमें साइज को परचेज करना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं होस्टिंग। तो आपको होस्टिंग वगैरह परचेज करनी पड़ेगी। अब आप होस्टिंग परचेज करोगे, फिर उसके बाद आपको डोमेन नेम परचेज करना होगा। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे ये amazon.in, ये एक डोमेन नेम हो गया, मतलब हमारी वेबसाइट के नाम को हम कहते हैं डोमेन नेम। मेरी वेबसाइट का नाम है sitesiko.com, flipkart.com, ये भी एक डोमेन नेम है, ठीक है। ये सब डोमेन नेम होता है। आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए, आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर वर्डप्रेस भी इंस्टॉल होना चाहिए। आपके डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो आपके पास एक अच्छी थीम होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा प्लगइन होना चाहिए और आपसे ब्लॉग सेटअप करना आना चाहिए। अब देखो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप होस्टिंग परचेज करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, अगर आप उस लिंक से होस्टिंग लेते हो तो आपको डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा, आप फ्री में वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर पाओगे, आपको एक अच्छी सी थीम $59 की बिल्कुल फ्री में मिलेगी, आपको प्लगइन फ्री में मिलेगा और आप सिंगल क्लिक में पूरा ब्लॉग सेटअप कर लोगे, ठीक है। तो कैसे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले जाना अपने मोबाइल में, क्रोम ब्राउजर को आप ओपन करना या फिर आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, यहाँ पास सर्च करना आकिब अंसारी वेबसाइट, ठीक है, आप इतना सर्च करना तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप ओपन करो। अब आप कोई भी वीडियो में चले जाना, जैसे ये वाली वीडियो, ठीक है, यहाँ पास लिखा है अर्न $100 डेली, आप इसके ऊपर क्लिक करो, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना और यहाँ पास आपको एक लिंक दिखेगी, होस्टिंगर लिंक, आपको इस लिंक से होस्टिंग परचेज करनी है। वैसे मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये वाली लिंक डाल दूंगा, तो आपको ये वाली लिंक जरूर यूज करना है, फिर आपको ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट में, आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, यहाँ पास आपको 4 प्लान दिखाई देंगे। सबसे पहला प्लान है सिंगल प्लान, फिर आता है प्रीमियम प्लान, फिर आता है बिजनेस प्लान, फिर आता है क्लाउड स्टार्टअप प्लान। आपको सभी प्लान को इग्नोर करना है, हम जाएंगे प्रीमियम प्लान में। प्रीमियम प्लान में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, आप 25 वेबसाइट बना सकते हो, मतलब आप एक होस्टिंग लोगे जिसके अंदर आप 25 वेबसाइट बना लोगे, आपको 25 GB का स्टोरेज मिलेगा, आपको एक फ्री डोमेन मिलेगा, आपको फ्री में SSL मिलेगा सभी वेबसाइट के लिए। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। अगर हम कोई भी वेबसाइट में जाए, मान लीजिए अगर मैं अमेजोन के ऊपर जाता हूँ और ये लाइंस के ऊपर जाऊंगा तो क्या लिख कर आ रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, मतलब इस वेबसाइट के ऊपर न वायरसेस घुस सकते हैं न कोई हैकर वगैरह घुस सकता है। तो ऐसा ही आपके ब्लॉग में भी लिख कर आएगा, ठीक है। तो आपको फ्री में SSL वगैरह मिल जाएगा, आपको वीकली बैकअप भी मिलेगा। आप जाएंगे चूज प्लान पे, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। अब आपसे पूछेगा आप कितने महीने के लिए होस्टिंग लेना चाहते हो। देखो होस्टिंग जो होती है ना वो रेंट बेस पे होती है, चाहो तो आप 1 साल के लिए ले सकते हो, आप 2 साल के लिए ले सकते हो, आप 4 साल के लिए ले सकते हो। अगर आप 1 साल के लिए लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आपको रिन्यूअल चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप 2 साल के लिए लेते हो तो आपको 2 साल के बाद रिन्यूअल चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप 4 साल के लिए लेते हो तो आपको 4 साल बाद रिन्यूअल चार्ज देना पड़ेगा। मैं आपसे कहूंगा आप 4 साल के लिए होस्टिंग लेना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 4 साल तक एक तो आपको कोई झंझट नहीं रहेगी कि आप बार बार रिन्यूअल वगैरह दो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है अगले साल होस्टिंगर के प्राइस बढ़ जाएं, 1 साल के बाद बढ़ जाएं, 2 साल के बाद बढ़ जाएं, 3 साल के बाद बढ़ जाएं, कितना ही प्राइस हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप 4 साल के लिए होस्टिंग लो, 4 साल तक आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है रिन्यूअल देने के लिए, जब तक आपका ब्लॉग भी चल पड़ेगा और आप एक अच्छी अर्निंग भी करने लग जाओगे, ठीक है। तो 4 साल की होस्टिंग का प्राइस होता है 7,152 रुपए। अब देखो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं आपको कि आप 4 साल के लिए ही लो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है तो आप 1 साल के लिए भी ले सकते हो, आप 2 साल के लिए भी ले सकते हो, आप 4 साल के लिए भी ले सकते हो।
अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो तो 4 साल के लिए लो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 12th मंथ की भी होस्टिंग ले सकते हो। अब देखो 12th मंथ की जो होस्टिंग है वो 2628 रुपए की है। अगर आपको ये भी अमाउंट ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपको एक कूपन कोड देता हूँ। कूपन कोड है AA10, ठीक है। अप्लाई कर दो आप तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 2365 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना, जो भी अमाउंट आएगा आप उसे पे कर देना, ठीक है। तो आपके पास एक होस्टिंग हो जाएगी। जब आपके पास होस्टिंग हो जाएगी तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डोमेन नेम। आपके पास डोमेन नेम भी होना चाहिए। अब आप डोमेन नेम कैसे लोगे? सबसे पहले आप इन सब चीजों को बंद कर दो, आप जाओ क्रोम में, ठीक है। यहाँ पास आप एक न्यू टैब को ओपन करना और लिखना hostinger.in, ठीक है। स्पेलिंग आप देख लेना, hostinger.in। आप गो पर क्लिक कर दो तो होस्टिंगर की वेबसाइट दोबारा ओपन हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे आपको 3 लाइंस दिखेंगी, इसके ऊपर आप क्लिक करो, लॉगिन का ऑप्शन सामने आ जाएगा। आप लॉगिन पर क्लिक करना और अपने सेम जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर जाना, तो आपका होस्टिंगर का अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब मेरा होस्टिंगर का अकाउंट लॉगिन हो गया। अब आपके सामने यहाँ पास लिख कर आ रहा होगा क्लेम अ फ्री डोमेन। मेरे सामने इसलिए लिख कर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना डोमेन नेम परचेज कर रखा है जिसका नाम है siteseekho.com। आपके सामने क्लेम अ फ्री डोमेन लिख कर आ रहा होगा। अगर नहीं लिख कर आ रहा है तो आप फिर से ये 3 लाइंस के ऊपर जाओ, यहाँ पास आपको डोमेन्स नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना, गेट अ न्यू डोमेन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अब आप यहाँ से अपना डोमेन नेम सर्च करोगे। अब आपको अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम सर्च करना है तो इस सर्च बॉक्स में जाओ, जो भी आपने डोमेन नेम सोचा होगा आप डोमेन नेम वहां से परचेज कर लेना। अगर आपने नहीं सोचा तो आप चैट जीपीटी के ऊपर जा सकते हो और आप उससे बोल सकते हो तुम मुझे एक अच्छा सा डोमेन नेम सर्च करके दो। सबसे पहले आप अपनी निश बताना कि तुम ब्लॉगिंग करने वाले हो, तो वो आपको कुछ अच्छे से डोमेन नेम सजेस्ट कर देगा। मैं यहाँ पास अपना नाम सर्च कर लेता हूँ, जैसे aqibansari.com। हम देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। मैं सर्च पर क्लिक करता हूं तो आप यहां पास देखो ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है। मेरे सामने लिखकर आ रहा है बाय नाउ, आपके सामने लिखकर आएगा क्लेम अ फ्री डोमेन। आप उसके ऊपर क्लिक कर देना, डोमेन नेम आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपके जीमेल अकाउंट के ऊपर भी एक वेरिफिकेशन जाएगा, आपको वहां से यस करना होगा, जब जाके डोमेन आपके होस्टिंगर के अकाउंट में आ जाएगा। जब आपका डोमेन नेम होस्टिंगर के अकाउंट में आ जाएगा तो आपको उसके ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा? आप जाएंगे फिर से 3 लाइंस के ऊपर, आपको मिलेगा वेबसाइट का एक ऑप्शन, वेबसाइट लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करना। जैसे ही वेबसाइट लिस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपके सामने दिखाई देगा। अगर ऐसा नहीं दिखाई देगा तो ऐड वेबसाइट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा। वैसे मेरे सामने नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं जाऊंगा ये 3 लाइंस के ऊपर, यहाँ पास मुझे ऑप्शन दिख गया है ऐड वेबसाइट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आगे वर्डप्रेस का ऑप्शन, आपको वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो थोड़ी ही देर में वर्डप्रेस इंस्टॉल होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पास आपसे पूछ रहा है आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड बनाना होगा। यूजर नेम में आपका ईमेल दिख रहा होगा जिस ईमेल से आपने होस्टिंगर में लॉगिन किया था, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो। आपको एक अच्छा सा पासवर्ड बनाना होगा, एक ऐसा पासवर्ड जिसमें ये 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाए। तो मैं एक अच्छा सा पासवर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक पासवर्ड बना लिया है, आप भी पासवर्ड बना लेना जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से कुछ भी आपको चूज नहीं करना। आप क्रिएट ब्लैंक साइट के ऊपर क्लिक करोगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पास आपको अपना डोमेन नेम लिखना होगा। वैसे तो नीचे दिखाई देगा, जैसे मेरा डोमेन नेम दिखाई दे रहा है siteseekho.com, वैसे ही सेम आपका डोमेन नेम भी दिखाई देगा। आप इसके ऊपर क्लिक करो, ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल वर्डप्रेस, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। तो थोड़ी देर में हमारे डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। जब तक ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है हम जान लेते हैं आपको थीम और प्लगइन कैसे फ्री मिलेंगे। आपके स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर के ऊपर आप कॉल करना। ये नंबर मेरा है, आप मुझे कंफर्मेशन देना कि आपने मेरी होस्टिंगर लिंक से होस्टिंग परचेज करी है। तो मैं आपको यहाँ पास जनरेट प्रेस थीम दूंगा जिसका प्राइस होता है $59, मतलब 5000 के आसपास की ये थीम है। लाइसेंस वाली थीम मैं आपको दूंगा। आपको मैं प्लगइन्स वगैरह दूंगा, जो भी ब्लॉगिंग के लिए इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं वो मैं प्लगइन्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो मेक श्योर आपको लिंक यूज करना है। जब आप लिंक यूज करेंगे तो आपको डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा, आपको वर्डप्रेस फ्री मिल जाएगा, आपको
फ्री में एक प्रीमियम थीम मिल जाएगी, आपको इंपॉर्टेंट प्लगइन्स वगैरह मिल जाएंगे। बस आपको होस्टिंग का लिंक यूज करना है, मेरी वाली। अब देखो हमारा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो कुछ इस तरीके की विंडो आती है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, जैसे यहाँ पास लिखा है डैशबोर्ड, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर, टूल्स, सेटिंग। इतने सारे ऑप्शन हैं। सभी ऑप्शन को जानना इतना जरूरी नहीं है, जितने भी जरूरी ऑप्शंस हैं मैं आपको बता देता हूं। जब भी हमारे डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो हमारा पहला काम क्या होता है, हमें अपने वर्डप्रेस के ऊपर थीम को इंस्टॉल करना होता है। थीम कहां से इंस्टॉल होगी, आपको जाना होगा अपीयरेंस में। अपीयरेंस के ऊपर आप जाओ, यहाँ पास आपको दिखेगा थीम को ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे 2025 नाम की एक थीम दिखेगी जो कि एक्टिव है। ये थीम हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये थीम ब्लॉगिंग के लिए अच्छी नहीं है। अच्छी कौन सी थीम है, जनरेट प्रेस। अब देखो जब आप होस्टिंग ले लोगे और मुझे कंफर्मेशन दे दोगे कि आपने मेरी होस्टिंग का लिंक से होस्टिंग परचेज करी है, तो मैं आपके वर्डप्रेस के ऊपर थीम वगैरह इंस्टॉल करके दे दूंगा। आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जनरेट प्रेस लाइसेंस वाले मिल जाएगी, आपको प्रीमियम प्लगइन्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, जब आप कॉल करोगे ये वाले नंबर के ऊपर, आप मुझे कंफर्मेशन देना, आप मुझे अपने वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल्स देना। ठीक है, जब आप डिटेल्स वगैरह दोगे तो मैं लॉगिन करूंगा, आपके वर्डप्रेस के ऊपर थीम और प्लगइन इंस्टॉल करके दे दूंगा। ठीक है, मेक श्योर आपको यही वाले नंबर के ऊपर कॉल करनी है। तो अब मैं थीम वगैरह इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अब देखो हमारी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूं तो यहाँ पास देखो लिख कर आ गया जनरेट प्रेस। अभी ये फ्री वाली थीम है, इसके हमें एडॉन्स डालने होंगे। जो प्रीमियम एडॉन्स होते हैं वो एडॉन्स हमें डालने होंगे। वो हम कहाँ पास डालेंगे, आपको प्लगइन्स में जाना होगा, इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर आप क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पास सबसे ऊपर आप जाओगे तो आपको मिलेगा एक ऑप्शन ऐड प्लगइन का। ऐड प्लगइन के ऊपर जाओ और यहाँ पास आपको अपलोड प्लगइन का एक ऑप्शन दिख जाएगा। फिर जहाँ पास आपने वो प्रीमियम प्लगइन डाला होगा, आप अपलोड फाइल करोगे, चूज फाइल करना। आपने मोबाइल में जहां पास भी उस प्लगइन को डाला होगा, यहां से आप उस जिप फाइल को डाल देना। ठीक है, मैं कंप्यूटर से कर लेता हूं जल्दी क्योंकि फटाफट हो जाएगा। अपलोड फाइल में गया, चूज फाइल करेंगे, ये रहा वो प्लगइन, जिप फॉर्मेट में मिलता है। इंस्टॉल कर देंगे और एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें लाइसेंस की डालनी होगी। यहाँ पास लाइसेंस की डलती है, तो मैंने यहाँ पास लाइसेंस की वगैरह डाल दी है। ऐसे ही मैं आपके वर्डप्रेस के ऊपर भी लाइसेंस की वगैरह डाल के जनरेट प्रेस दूंगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा प्लगइन है वो प्लगइन है एलिमेंटर। आपको एलिमेंटर भी डाउनलोड करना है। आप यहाँ पास लिखोगे एलिमेंटर, तो ये सेकंड वाला प्लगइन है एलिमेंटर का, इसको आप डाउनलोड करोगे। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना, फिर उसके बाद आप एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करोगे। अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब देखो हमने थीम इंस्टॉल कर ली और हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब बात आती है हमें अपना आर्टिकल लिखना आना चाहिए। सबसे पहले आप एक आर्टिकल लिखोगे, फिर आप अपना एक ब्लॉग सेटअप करोगे। आर्टिकल वगैरह कहाँ से लिखते हैं, यहाँ पास आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोस्ट का, इसके ऊपर आप क्लिक करो, ऐड पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। आप जाएंगे एडिट विथ एलिमेंटर के ऊपर, टॉप पे आपको दिख रहा होगा एडिट विथ एलिमेंटर, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो हमारे सामने ओपन हो गई एलिमेंटर की स्क्रीन। सबसे पहले हमें हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिखने के लिए आपको हेडिंग वाला विजेट लेना होगा। आप सबसे पहले इसे जूम करेंगे, आप जाएंगे इस प्लस के आइकन के ऊपर। प्लस के आइकन के ऊपर जाओगे तो यहाँ पास दो ऑप्शन दिखेंगे, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड। आपको फ्लेक्स बॉक्स को चूज करना है। फिर आज सबसे पहले वाले कंटेनर को लोगे जिसका एरो नीचे साइड आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो तो कुछ इस तरीके का आपके सामने एक कंटेनर आ जाएगा। आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पास आप लेंगे हेडिंग वाला एक ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक कर दो तो हेडिंग का ऑप्शन आ गया। अब हमारी हेडिंग क्या थी, हम जाएंगे अपने नोट्स में जहाँ पास हमने हेडिंग को लिख रखा था। ये रही वो हेडिंग, यहाँ से आप इसे कॉपी करो। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पास हम हेडिंग को पेस्ट कर देंगे, इसको करेंगे कट और हेडिंग को हमने पेस्ट कर दिया। जैसे ही हमने लेफ्ट साइड पे हेडिंग को पेस्ट किया तो राइट हैंड साइड पे हमारी हेडिंग दिखने लग गई। अभी नीले कलर की है, इसे हमें करना है ब्लैक। ब्लैक करने के लिए आप जाएंगे स्टाइल में, यहाँ पास आपको टाइपोग्राफी दिखेगा, टाइपोग्राफी के ऊपर क्लिक करो। आप फॉन्ट फैमिली वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे मॉन्ट सेरेट बहुत अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पास लिखूंगा मॉन्ट सेरेट। ठीक है, मॉन्ट सेरेट को मैंने सिलेक्ट कर दिया तो आप देखो यहाँ पास थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो गया। अब इसके कलर को चेंज करना है तो ये एक ऑप्शन दिख रहा है आपको टेक्स्ट कलर का, इसके ऊपर आप क्लिक करो, ब्लैक के ऊपर लेके जाओ तो हमारी हेडिंग ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक पैराग्राफ लेना है। अब पैराग्राफ लेने के लिए आप यहाँ पास देखो प्लस का एक आइकन दिख रहा है सबसे टॉप पे, प्लस के ऊपर आप क्लिक करो, आ गया एक ऑप्शन टेक्स्ट एडिटर,
इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आप सबसे पहले इसको हटाओ, फिर आप जाओगे नोट्स में, जो भी आपने पैराग्राफ लिख रखा था आप यहाँ से इसे कॉपी करो। एक एक पैराग्राफ आप कॉपी करेंगे। कॉपी कर लिया हमने, हम दोबारा जाएंगे टेक्स्ट एडिटर में, इसको यहाँ पास पेस्ट कर देंगे। जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो पूरा आर्टिकल यहाँ पास आ चुका है। सबसे ऊपर ये कॉपी हो गया, इसे हम हटा देंगे। ठीक है, ये हमने इसे यहाँ से हटा दिया। अब क्या करना है, अभी ये थोड़ा सा ग्रे ग्रे टाइप का दिख रहा है ना, इसे भी हमें ब्लैक करना है। तो हम जाएंगे स्टाइल में, आप यहाँ पास देखो टेक्स्ट कलर दिख रहा है, टेक्स्ट के कलर को आप ब्लैक कर दो। अब देखो यहाँ पास पूरा पैराग्राफ भी लिख चुका है, कितना अच्छा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, पूरे टेक्स्ट को नहीं लिखना, हमारे पास इमेजेस वगैरह भी होनी चाहिए। जब तक हम इमेजेस वगैरह नहीं डालेंगे तो लोग पढ़ते नहीं है ब्लॉग। जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो सबसे पहले आप इमेजेस वगैरह को देखते हो ना, तो इमेजेस वगैरह आपको लगानी पड़ेंगी अपने ब्लॉग पोस्ट में। तो वो आप कहाँ से लगाओगे, वो आप लगाओगे कैनवा की हेल्प से। अब हम जाएंगे कैनवा के ऊपर, यहाँ पास हम अपने ब्लॉग के लिए इमेजेस को डिजाइन कराएंगे। आप प्लस के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पास आप एक कस्टम साइज को चूज करोगे। जैसे मैं यहाँ पास कस्टम साइज लूंगा 600 बाई 400। ठीक है, एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रहा हमारा ब्लैंक पेज। यहाँ पास हमें एक अच्छी सी इमेज बनानी है। इमेज आप कहाँ से बनाओगे, आप जाएंगे एलिमेंट्स के ऊपर, यहाँ पास आप सर्च करना सैमसंग S23 अल्ट्रा। ठीक है, ये आप सर्च करोगे। जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने 4-5 पॉइंट्स आएंगे। ग्राफिक एक पॉइंट आएगा, आपके सामने फोटोज आएंगी, आपके सामने फ्रेम्स वगैरह आएंगी। आपको जाना है फोटोज में, यहाँ पास आप एक अच्छी सी S23 अल्ट्रा की इमेज ले लो। ठीक है, मैं इमेज देख लेता हूँ कौन सी इमेज अच्छी रहेगी। फिलहाल यहाँ पास तो कोई इमेज मुझे नहीं दिख रही है। वैसे आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी इमेजेस वगैरह डिजाइन करवा सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं चलूँ चैट जीपीटी के ऊपर, ये रहा चैट जीपीटी, बैक आते हैं। यहाँ पास मैं इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, न्यू चैट को ओपन करेंगे। यहाँ पास लिखूंगा एक इमेज बनाओ जिसमें S23 अल्ट्रा वर्सेस S24 अल्ट्रा हो। रन पर क्लिक कर देंगे और थोड़ी देर में ये हमें एक अच्छी सी इमेज बनाकर दे देगा। अब देखो इसने इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया है, बस थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। अगर आपके पास कैनवा का सब्सक्रिप्शन है तो आप कैनवा से और अच्छी इमेजेस वगैरह बनवा सकते हो। अगर नहीं है तो आप चैट जीपीटी से भी अपनी इमेजेस वगैरह जनरेट करवा लेना। अभी बता रहा है बहुत सारे लोग इमेजेस वगैरह क्रिएट करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्लो है ये प्रोसेस। जब आपकी इमेज वगैरह रेडी हो जाएगी तो आपको ब्लॉग पोस्ट में अपनी इमेज डालनी होगी। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आप इमेज वगैरह डालोगे। आप जाएंगे यहाँ पास प्लस के आइकन में, ये रहा प्लस का आइकन, इसके ऊपर आप क्लिक करो। इमेज का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, इमेज के ऊपर आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप इमेज के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पास पूछेगा आपसे चूज इमेज, इसके ऊपर आप क्लिक करना। अपलोड फाइल्स पे जाना है, यहाँ पास आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट फाइल्स। सेलेक्ट फाइल्स करोगे तो ये आपको आपके मोबाइल में ले जाएगा। यहाँ पास से आप कोई भी इमेज वगैरह डाल सकते हो। जैसे मेरा ये वाला एक थंबनेल है ना, इस थंबनेल को मैं लगा देता हूँ। जब ये अपलोड हो जाएगा तो नीचे सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर दो। अब देखो हमारा कितना अच्छा ब्लॉग पोस्ट लिखा जा रहा है। इस तरीके से आप हेडिंग वगैरह लोगे, इमेजेस वगैरह लगाओगे और अपना एक अच्छा आर्टिकल लिखोगे। जब आप आर्टिकल लिखोगे तो यहाँ पास पब्लिश का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पास पब्लिश हो चुका है हमारा आर्टिकल। अगर आप इस आई के ऊपर जाओगे, कोने पे देखो आपको आई का एक ऑप्शन दिखेगा, अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो आप अपना ब्लॉग पोस्ट देख सकते हो। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और अपना ब्लॉग पोस्ट हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरीके से आपका ब्लॉग पोस्ट भी दिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको और इजी तरीके से समझा देता हूं। देखो जब आप होस्टिंग वगैरह ले लोगे तो आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा। डोमेन नेम आप ले लेंगे तो डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस के ऊपर आप थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, मैं आपको थीम इंस्टॉल करके दूंगा, आपको प्लगइन्स वगैरह मैं इंस्टॉल करके दूंगा। ठीक है, फिर आपको ब्लॉग सेटअप करना है। अभी हमने ब्लॉग की डिजाइनिंग नहीं करी है, लेकिन अपना एक आर्टिकल लिख दिया है। कैसे आर्टिकल लिखा है, सबसे पहले हमने एक निश सेलेक्ट करी। निश सेलेक्ट करने के बाद हमने कीवर्ड रिसर्च किया कि हम किस कीवर्ड के ऊपर अपना ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। फिर उसके बाद हम गए चैट जीपीटी से, उस कीवर्ड के ऊपर हमने पूरा आर्टिकल लिखवाया चैट जीपीटी से। अब देखो चैट जीपीटी डुप्लीकेट कंटेंट भी लिखकर दे देता है, तो आपको उसे ह्यूमन टोन में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप चैट जीपीटी से आर्टिकल का आइडिया लेंगे और अपने वर्ड में लिखेंगे। जब आप अपने वर्डिंग में लिख लोगे तो आपको जाना होगा क्विलबॉट ऐप के ऊपर। क्विलबॉट क्या करेगा, आपके आर्टिकल का प्लेगरिज्म वगैरह चेक करेगा। जितना भी प्लेगरिज्म वगैरह होगा वो हटा देगा। जब वो हटा देगा तो आपको अपना एक आर्टिकल मिल जाएगा।
आर्टिकल का क्या करोगे, आप नोट्स के ऊपर सेव कर लोगे। जब आप नोट्स के ऊपर सेव करोगे तो आपको अपना एक ब्लॉग पोस्ट लिखना होगा। जब आप ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखोगे, जैसा कि मैंने अभी मोबाइल में करके दिखाया, आप उस तरीके से ब्लॉग पोस्ट लिखोगे और कैनवा की हेल्प से इमेजेस वगैरह बनवाओगे। अगर आपके पास कैनवा का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से भी इमेजेस वगैरह बनवा सकते हो, या आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पास आप फ्री में इमेजेस वगैरह डिजाइन कर सकते हो। तो मेक श्योर आपको इमेजेस वगैरह भी अपने ब्लॉग पोस्ट में लगानी है। तो इस तरीके से हम पूरी ब्लॉगिंग करेंगे, वो भी मोबाइल की हेल्प से। अब लास्ट पॉइंट हमारा आता है ब्लॉग सेटअप। अब आपको अपने ब्लॉग की डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग करने के लिए सबसे अच्छी बात यह है, आप जाएंगे मोबाइल में, यहाँ पास आपको दिखेगा W वाला एक आइकन, इसके ऊपर आप क्लिक करो, दिखाई देगा आपको अबाउट वर्डप्रेस, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप जाएंगे प्लगइन्स में, प्लगइन्स के ऊपर आप जाना, इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर आप क्लिक करना। जब आप क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पास मिलेगा जीबी प्रीमियम। जीबी प्रीमियम के नीचे लिख कर आ रहा होगा कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर के ऊपर आप क्लिक कर दो। यहाँ पास आपको बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह दिख जाएंगे। आपको जाना होगा साइट लाइब्रेरी में। साइट लाइब्रेरी में जैसे आप जाओगे तो एक्टिवेट के ऊपर आप क्लिक करना, और दूसरी क्या चीज़ हमें एक्टिवेट करनी है, हमें ब्लॉग एक्टिवेट करना है। आप ब्लॉग को एक्टिवेट कर दो, ठीक है। दो चीज़ को आप एक्टिवेट करोगे, ब्लॉग को एक्टिवेट करोगे और साइट लाइब्रेरी को एक्टिवेट करोगे। जैसे ही आप साइट लाइब्रेरी एक्टिवेट करोगे तो उसके सामने लिखकर आने लगेगा ओपन साइट लाइब्रेरी, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पास बहुत सारे डिजाइन दिखाई देंगे। अब आपको जो भी डिजाइन पसंद आए आप सिंगल क्लिक में उस डिजाइन को अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पास एक डिजाइन चूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल न्यूज रूम, ये वाला एक डिजाइन है। मैं चाहता हूँ ये वाला डिजाइन मेरी वेबसाइट के ऊपर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पास एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर आप क्लिक करो, थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पास एक बार कंफर्मेशन भी करेगा, फिर उसके बाद इंपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। देखो ये ऑप्शन आ गया ना इंपोर्ट का, आप आई अंडरस्टैंड कर दो, बिगिन इंपोर्ट कर दो। कुछ ही सेकंडों में आपके पूरे ब्लॉग की डिजाइनिंग भी हो जाएगी, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये थीम का यही फायदा है, आप सिंगल क्लिक में पूरे ब्लॉग की डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हो, बस आप थोड़ा सा वेट कर लेना। मैं आपसे दोबारा कहूंगा, इस थीम को पाने के लिए आपको होस्टिंगर का लिंक यूज करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। जब आप उस लिंक को यूज करोगे तब जाके आपको ये थीम मिलेगी, और मैं आगे बताऊंगा भी आप कैसे कमाई भी कर सकते हो, है ना। आप थोड़ा सा वेट करना बस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब देखो हमारे ब्लॉग के ऊपर पूरी डिजाइनिंग हो चुकी है। हम व्यू साइट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी पूरी वेबसाइट को देखते हैं। अब आप यहाँ पास देख सकते हो कि पूरी वेबसाइट हमारी अच्छे से डिजाइन हो चुकी है। कुछ इस तरीके की आपकी भी वेबसाइट डिजाइन हो सकती है अगर आपके पास ये वाली थीम होगी। मैं आपको कंप्यूटर के ऊपर भी दिखा देता हूँ। अब आप यहाँ पास देख सकते हो कितने प्रोफेशनल तरीके का डिजाइन आया है, वो भी सिंगल क्लिक में। इस तरीके की आपकी वेबसाइट भी डिजाइन हो जाएगी, ठीक है। तो आप मेक श्योर उस लिंक को जरूर यूज करना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हम जाते हैं अपने रोड मैप के ऊपर। गूगल एडसेंस। आपको गूगल एडसेंस कैसे मिलेगा? अब आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो गूगल एडसेंस कैसे अप्रूव होगा? देखो गूगल एडसेंस के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है और आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपको एक रोज आर्टिकल लिखना होगा, कंटिन्यू आपको आर्टिकल लिखना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने एक दिन आर्टिकल लिख दिया फिर आप 4 दिन बाद आर्टिकल लिख रहे हो, फिर आप 10 दिन बाद आर्टिकल लिख रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करने वाले हो तो बिल्कुल ब्लॉगिंग मत करो। अगर आप सीरियस हो और ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो तो आप रोज एक आर्टिकल लिखोगे। मैंने शुरू में ही बताया था आपके पास 3 से 4 घंटे होने चाहिए ब्लॉग पोस्ट वगैरह लिखने के लिए, ठीक है। तो आप कंटिन्यू 3 महीने तक रोज एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे, एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। फिर आपको उसके बाद गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। अब गूगल एडसेंस कैसे जल्दी अप्रूव होगा उसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। इस वाली वीडियो में पूरा बताया कि कैसे आप जल्दी गूगल एडसेंस वगैरह अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्रूव करवा सकते हो। अब बात आती है आप अर्निंग कैसे करोगे। सबसे पहले आपको अपना एक ब्लॉग चलाना है। जब आप ब्लॉग चलाओगे तो आप गूगल एडसेंस से अर्निंग करोगे। अब गूगल एडसेंस अप्रूव होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अगर आपका लक अच्छा है तो 1 से 1.5 महीने में भी गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाता है, लेकिन लोगों के अंदर सब्र कहाँ है। अब आप क्या करोगे अर्निंग जल्दी करने के लिए? आपको ब्लॉगिंग तो स्टार्ट करनी ही करनी है, आपको दूसरों के लिए ब्लॉग भी बनाना है।
मैंने पूरी वीडियो में बताया कि कैसे आप अपना एक ब्लॉग सेटअप करोगे। अब ये ब्लॉग सेटअप करने के लिए लोग चार्ज करते हैं। अगर आप मुझसे अपना ब्लॉग सेटअप करवाओगे तो मैं भी 4 से 5 हज़ार रुपए में आपका अच्छा सा ब्लॉग सेटअप करके दूंगा। आप इसी तरीके को फॉलो करके दूसरे का ब्लॉग सेटअप करके दे सकते हो, तो आप उस तरीके से पैसे कमा लोगे। अगर महीने में आप 2-3 लोग को भी रीच करते हो कि मैं आपके लिए ब्लॉग वगैरह सेटअप कर सकता हूं, तो आप उनके लिए ब्लॉग सेटअप करो और अपनी अर्निंग स्टार्ट करो। आप ये वाली वीडियो देखना, मैंने बताया कैसे फ्रीलांसर अपना पहला प्रोजेक्ट वगैरह उठाता है, तो मेक श्योर आपको ये वाली भी वीडियो देखनी चाहिए। आपके ऊपर है, अगर आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग वाली भी वीडियो देखना। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पास एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।